शाम के समय इन नदी से आती ठंडी हवा मानो मेरी कानों में कुछ कहती जाती है और उससे मैं कागज़ में उतार देता हूँ और इसको लोग कहानियाँ कहते हैं। अभिमन्यु शाम के समय घर के पीछे की बगीचे में बैठकर चाय की चुस्की ले रहा था। सच्ची में नदी किनारे सूर्य अस्त की मनोहर दृश्य मन को छू लेता है। तभी चाय पीते पीते अभिमन्यु को ख्याल आता है कि आज वह जो सोच रहा था उसकी कहानी कैसे आरंभ करें, वीरान खंडहर की शुरुआत कैसे करें। रात के 8 बजे अभिमन्यु गांव से थोड़ी दूर वीरान घर में अकेला एक सन्नाटा छाया हुआ कमरे की एक टेबल के पास बैठा हुआ है। टेबल के ऊपर एक पुरानी टाइपराइटर, कुछ ड्राफ्ट पेपर, 2 कलम और कुछ किताबें रखी हुई थी और दूसरी तरफ कुछ फोटो के साथ कुछ बर्तन रखे हुए थे। अभिमन्यु के हाथ टाइपराइटर के ऊपर, उसकी उंगलियां चलने लगी। पूरे कमरे में सन्नाटा छाया हुआ था। केवल टाइपराइटर की खटखट की आवाज़ चारों ओर गूंज रही थी। वीरान खंडहर अभिमन्यु की लिखी हुई आज तक की सबसे भयंकर भूतिया कहानी होगी। ये सोचते सोचते अभिमन्यु लिखता चला गया। आज रात अभिमन्यु ने कुछ खाया नहीं, ये बात भी भूल गया था। सच में एक राइटर के लिए कहानी की शुरुआत करना बहुत ही कठिन होता है, लेकिन शुरुआत की लाइन में कलम 2 कदम चल दिए तो कहानी समाप्त होने तक रुकने का नाम ही नहीं लेती। अभिमन्यु खो गया था। लग रहा था आज वह समाप्त करके ही रहेगा, लेकिन सन्नाटे से छाया हुआ कमरे में अचानक झमझम से बर्तन गिरने की आवाज़ सुनाई दी। ये सुनकर अभिमन्यु चौंक पड़ा। नज़र घुमाकर देखा तो एक काली बिल्ली कमरे में घुस आई थी। ये दृश्य अभिमन्यु को आश्चर्य में डाल दिया। आज तक घर में एक बिल्ली तक दिखाई नहीं दी थी। अचानक यहाँ काली बिल्ली का दिखना अभिमन्यु को हैरान कर दिया। अभिमन्यु घड़ी की तरफ नज़र उठाकर देखा तो रात के 1 बजे चुका था। तभी उसे याद आया उसे 10 बजे ही उसे सो जाना था, लेकिन 1 बजे गया। कल उसे पब्लिशर के पास जाना है। पब्लिशर अपने न्यू बुक पब्लिश दुकान का एड्रेस अभिमन्यु के मोबाइल पर भेज दिए हैं। ये भूल गया था अभिमन्यु। रात काफ़ी हो गई थी। अभिमन्यु को सुबह सुबह उठना था, इसलिए वह एक घड़ी में 5 बजे की अलार्म सेट किया और बेड के पास टेबल पर रखकर सो गया। सुबह हुआ, अभिमन्यु नहा धोकर तैयार हो गया। ज़रूरत की चीज़ें एक बैग में रख लिया और घर के बाहर आया और देखा तो बाइक की टायर पंचर हुआ पड़ा है। चलते चलते गांव के बाहर सड़क पर पहुंच गया। वहां से एक ऑटो पकड़ा और निकल गया। ऑटो वाला एड्रेस पूछने पर वह अपने मोबाइल बाहर करके एड्रेस दिखा दिया। पब्लिशर का बुक पब्लिक दुकान काफ़ी दूर होने के कारण और कुछ रास्तों में समस्या होने के कारण पहुंचते पहुंचते शाम के 4 बजे गए। ऑटो वाला अभिमन्यु को गांव के अंदर लेके नहीं गया, उसे बाहर चौराहे पर ही छोड़कर वापस चला गया। अभिमन्यु पहली बार इस गांव में आया था। वह इस गांव को देखकर हैरान रह गया। चारों तरफ घर ही घर। घरों के बीच होकर 7 फुट चौड़ाई एक रास्ता नदी के तरफ गया था। हैरान करने वाली बात यह है कि रास्ते के चारों तरफ 20-25 घर होने के बावजूद गांव में एक भी लोग दिखाई नहीं दे रहा था। ये चकित करने वाली घटना है। इससे पहले कहानी सुनाओ दोस्तों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको अपने मम्मी पापा की कसम है आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो। इस गांव में इतने सारे घर होने के बावजूद कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा। अब कैसे पूछूं, किसको पूछूं, बुक पब्लिश दुकान कहाँ है, कौन है जो ये बताएगा। अभिमन्यु अपने पैर आगे बढ़ाने लगा। जैसे ही एक कदम बढ़ाया था कि अचानक उसकी रास्ते में एक काली बिल्ली रास्ता काट के चली गई। अभिमन्यु को याद आया उस बिल्ली का जो कमरे में थी बिल्कुल ऐसे ही दिख रही थी। ये घटना को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ता गया। चारों तरफ सन्नाटा, एक परिंदा तक दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ दूर आगे जाने के बाद अभिमन्यु को एक छोटे से घर के पास एक साया दिखाई दी। अभिमन्यु को कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, केवल एक धुंधले साए के अलावा। निडर अभिमन्यु उस साए की तरफ अपने पैर बढ़ाने लगा। जैसे ही दूरियां कम होते गईं, देखा वहां एक लड़की खड़ी थी। लड़की को देखकर अभिमन्यु की परेशानी खत्म हो गई। अब वह पूछ सकता है ये पब्लिकेशन हाउस कहाँ है। लड़की काफ़ी सुंदर थी। लड़की को देखकर अभिमन्यु खोसा गया। वह मन ही मन सोचने लगा। ऐसा लग रहा था कि वह लड़की को कई सदियों से जानता है। उसे देखकर अपनापन लगने लगा। अभिमन्यु पहले किसी लड़की के करीब नहीं आया है, आज ये लड़की इसको अपनी लग रही है क्यों। लड़की दिखने में काफ़ी सुंदर और सुशील दिख रही थी। एक काली साड़ी पहन के खड़ी हुई थी।
वह लड़की अभिमन्यु को देखकर बोली, तुम किसे ढूंढ रहे हो बाबू? अभिमन्यु ख्वाबों से बाहर निकलकर बोला, आप इस गांव में सिर्फ अकेले रहते हो। अभिमन्यु के अंदर अपने मूल प्रश्न को छोड़कर इस लड़की के बारे में जानने की चाहत जगी। वह भूल गया था कि वह यहाँ क्या करने आया है। नहीं नहीं बाबू, आज दशहरा है ना, इसलिए सब लोग पहाड़ के ऊपर देवी गुली के मंदिर में गए हैं। आज पूजा है ना, सब लोग वहाँ ही होंगे। ये गांव का एक प्रधान पूजा है जहाँ गांव के सभी लोग एकत्र होते हैं। सब लोग देवी गुली को मन्नत मान के उनके चरणों में बतख, मुर्गा आदि की बलि देते हैं। पूजा से गांव का मंगल होता है। लेकिन आप क्या करने आए हो बाबू? अभिमन्यु बोला, ये बुक पब्लिकेशन हाउस कहाँ है, पता करना था। क्या आप बता सकती है? यहाँ कोई भी नहीं है जो मैं किसी से पूछ लूँ। आप ही मदद कर दीजिए ना। बिल्कुल बाबू, मैं ले चलूँगी आपको पब्लिकेशन हाउस। अभिमन्यु हिचक के, नहीं नहीं, आप क्यों परेशान होंगे, आप बता दीजिए कहाँ है, मैं चला जाऊँगा। अरे बाबू, आप हमारे गांव के मेहमान हैं, आपकी मदद करना ये कैसी परेशानी है, चलिए मैं आपको ले चलती हूँ। अभिमन्यु थोड़ी देर हिचकने के बाद मान गया। वह उस लड़की के साथ आगे बढ़ने के लिए रेडी हो गया। दोनों लोग आगे बढ़ते गए। आगे एक छोटी सी नदी आई। नदी पार होने के बाद रास्ता दो भाग में बढ़ जाएगा। चलते चलते अभिमन्यु मन ही मन सोच रहा था, कौन है ये लड़की, क्या इसे मैं जानता हूँ? अनेक ख्याल उसके मन में आ रहा था। इस बारे में लड़की से पूछूं या ना पूछूं, ये सोचते जा रहा था रास्ते भर। दोनों लोग आगे बढ़ते जा रहे थे पहाड़ी की ओर। तभी लड़की ने अभिमन्यु को पूछा, वैसे आप पब्लिशर अंकल को क्यों मिलने आए हैं? अभिमन्यु जवाब में कहा, मुझे कहानियाँ लिखना अच्छा लगता है और यह कहानियाँ लोगों के पास पहुँचाना चाहता हूँ। मेरी जितने भी बुक है उनसे ही पब्लिक करवाता हूँ। वह तो अपने पब्लिशिंग हाउस बदलकर इस एड्रेस में शिफ्ट हो गए हैं, इसलिए उन्हें ही मिलने आया हूँ अपनी कहानी को रूप देने के लिए। तो बाबू, आप एक लेखक हो? लड़की ने कहा। वैसे आप कौन सी कहानियाँ लिखते हैं? अभिमन्यु जवाब में, मैं सारी हॉरर स्टोरियाँ ही लिखता हूँ। सच्ची में बाबू, मुझे भी हॉरर कहानियाँ सुनना बहुत अच्छा लगता है। लड़की की यह बात सुनकर अभिमन्यु मन ही मन खुश होने लगा। आपको पता है बाबू, हमारे गांव में भी एक ऐसी कहानी है। ये बात सुनकर अभिमन्यु ने पूछा, कौन सी कहानी? इसमें ध्यान देने वाली एक बात है। वह क्या? ये सुनकर लड़की हंसने लगी और कहा, छोड़िए ना बाबू, गांव के कहानी में क्या रखा है, आप बताइए आपकी लिखी हुई कहानी कैसी है। जब बुक पब्लिश होगी तब पढ़ लेना, अभी तुम बताओ ना क्या है कहानी। अभिमन्यु के बार बार पूछने के कारण लड़की ने वह कहानी कहने के लिए मान गई। आपको पता है बाबू, इस गांव को लोग श्रापित गांव भी कहते हैं। आज से कुछ साल पहले यहाँ एक लड़की अपने बाबा के साथ रहती थी। मायावती उसका नाम था। काफ़ी सुंदर थी, मेरी जैसी। ये बात सुन के अभिमन्यु के मुंह से एक हंसी बाहर आई। लड़की ने कहा, क्या हुआ बाबू, आप हंस क्यों रहे हैं? क्या मैं सुंदर नहीं दिखती? अभिमन्यु अपने आप को शर्मिंदा महसूस करके कहा, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप तो उससे भी बहुत खूबसूरत हो, आपको देखकर तो कोई भी पिघल जाएगा। लड़की हंसते हुए, छोड़िए ना बाबू, आप भी कहानी सुनिए। गांव में एक सुंदर सा लड़का भी रहा करता था, नाम था उसका मुकुंद। मायावती और मुकुंद एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं थी। जब पता लगा तो मायावती की बाबा ने उन दोनों को अलग कर दिया। इस कारण से मुकुंद ने जीने की आस छोड़ दी। मुकुंद ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। ये घटना मायावती की जिंदगी को भी छीन ले गई। वह भी फांसी लगाकर अपनी जीवन त्याग दी। मुकुंद तो दुनिया से मुक्त हो गया, लेकिन कहते हैं मायावती अभी भी इस गांव में घूमती हैं। एक मनहूस काले साए की तरह, जो भी उस साए के रास्ते में आता है वह किसी को नहीं छोड़ती। ऐसे ही बात करते करते वह दोनों काफ़ी आगे आ गए थे, गलत दिशा में। नदी पार होने के बाद रास्ता भटक गए थे। उन दोनों को दाएं तरफ जाना था, लेकिन वह लोग बाएं तरफ आ गए थे, एक वीरान सा खंडहर के पास। वहाँ एक विराट बरगद का पेड़ था। पेड़ को देखकर अचानक लड़की रुक गई। कहानी से बाहर आकर वह नज़र घुमाते हुए चारों तरफ देखने लगी। ये दृश्य देखकर लड़की के पैरों तले की जमीन खिसक गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वह अचानक अभिमन्यु के हाथ पकड़ने लगी। लड़की को घबराते हुए अभिमन्यु हैरान रह गया। अभी तक वह समझ नहीं पाया लड़की का घबराना।
क्या हुआ, तुम घबरा क्यों रही हो? अभिमन्यु ने पूछा। अचानक लड़की का जवाब, हम गलत दिशा में आ गए हैं बाबू, हमें यहाँ नहीं होना चाहिए था। ये जगह मनहूस है, यहाँ से जल्दी निकल जाना ही भलाई है, नहीं तो आज हम गए। अभिमन्यु, ऐसा क्यों कह रही हो? क्या है इस जगह में? कौन सी है ये जगह? लड़की घबराते हुए अभिमन्यु के तरफ देखते हुए कहा, बाबू आपको जो मैं कहानियाँ सुना रही थी उसका अंत है यहाँ। इस बरगद पेट में मुकुंद ने अपनी जान दे दी थी, इसके साथ साथ मायावती ने भी यहाँ फांसी लगाकर झूल गई थी। यहाँ से जल्दी चलो बाबू। 6 बजे गए था, चारों तरफ अंधेरा फैलता जा रहा था। तभी अचानक बादल घड़घड़ाने लगा, हवा तेज चलने लगी, बरगद की पत्तियां झड़झड़ाने लगी, बिजली चमकने लगी। अचानक अभिमन्यु की आंखें पड़ती है पास के बड़े से खंडर पर। बिजली की चमकने से उभरता हुआ धुंधला सा एक काली साया खंड के अंदर दिखाई दी। ये देख अभिमन्यु अपनी आंखों पर यकीन कर नहीं पा रहा था। बस इस समय सोच रहा था, आज तो हम गए। तभी उसे एक फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई दी, तुम आ गए, बरसों से तुम्हारे इंतजार में थी। तभी बरगद के पेड़ में से एक डाई टूट के धड़ाम से नीचे गिर गया। यह आवाज़ सुन के दोनों लोग वहां से निकलने लगे, दौड़ने लगे। दौड़ते दौड़ते लड़की धड़ाम से नीचे गिर गई। अभिमन्यु अपनी हिम्मत जुटा के लड़की को उठाने लगा। लड़की उठ खड़ी हुई, अपनी सारी शक्ति लगा के वह दोनों वहां से जान बचाकर निकल आए। दौड़ते दौड़ते नदी के पास पहुंच गए। इस तरफ बिजली चमक रही थी, दोनों हाँफ रहे थे, दोनों की दिल की धड़कन जोर जोर से धड़क रही थी। डर के मारे दोनों के हालत खराब हो गई थी। हकलाते हुए लड़की ने कहा, बाबू आज हम बच गए। बाल बाल बचे, लेकिन कैसे? आज तक उस खंड की ओर जो भी गया है कभी लौट के वापस नहीं आया है। हम कैसे आ गए? हाँ बिल्कुल, आज का दिन ही खराब है। अभिमन्यु ने कहा, आया था पब्लिशर को मिलने, वह काम भी नहीं हो पाया और अभी ये मायावती हमें मार ही डाली थी। मन ही मन अभिमन्यु को एक बात सताई जा रही थी, वहां पर वह फुसफुसाने की आवाज़ उसे क्या कहना चाह रही थी। तभी लड़की की बोलने की आवाज़ सुनाई दी, अभिमन्यु बाबू किस सोच में डूबे हो? अभिमन्यु सीधा ख्वाबों से बाहर आकर, नहीं नहीं ऐसी कुछ बात नहीं, सोच रहा था कि जिस काम से आया था वह काम तो हो नहीं पाया। देखते देखते रात हो गई, मैं इस गांव में किसी को जानता तक नहीं, कहाँ रुकूंगा। बाबू आप मुझे तो जानते हैं, आज रात मेरे घर में रुक जाएगा। अभिमन्यु नदी के तरफ देखते हुए, नहीं नहीं मैं तुम्हें और तकलीफ नहीं दे सकता, मैं यही नदी किनारे सो जाऊंगा, कल पब्लिशर को मिलकर चला जाऊंगा। और नदियों से तो मुझे प्यार है, तुम मेरे लिए और तकलीफ मत उठाओ, रात बहुत हो गई है, अपने घर चले जाओ। तभी अभिमन्यु को याद आया, वैसे तुमने अभी तक अपना नाम नहीं बताया, क्या है तुम्हारा नाम और तुम्हारा घर कहाँ है? लड़की हंसते हुए कहती है, मेरा नाम है मायावती, कुछ देर पहले ही तो आपने बुलाया था। तुम मायावती? घबराते हुए अभिमन्यु ने कहा, मैंने कब बुलाया था तुम्हारा नाम, और तुम रहती कहाँ हो? हंसते हुए लड़की ने धीमी आवाज में कहा, अभिमन्यु बाबू यही पास में ही तो है मेरा घर, जहाँ से अभी आए हैं, वीरान खंड। ये बात सुन के अभिमन्यु घबरा गया, वह नजर घुमा के लड़की की तरफ देखा। चारों तरफ सन्नाटा, वहां कोई नहीं था, केवल काली अंधेरी रातों के अलावा। तभी उसके ऊपर एक काले साया झपटने की कोशिश की। तभी टेबल के ऊपर रखी घड़ी के अलार्म बजने लगा। अभिमन्यु चौंक के उठ गया, देखा वह अपने घर के कमरे के बेड पर लेटा हुआ है। घड़ी की तरफ नजर घुमाया, 5 बजे गए थे। अभिमन्यु घबरा गया था, मन ही मन सोच रहा था, अभी तक उसके साथ जो कुछ भी हुआ बस यह एक डरावना सपना था। उठने के बाद अभिमन्यु नहा धोकर तैयार हो गया। बाहर जाकर देखा तो उसकी बाइक पंचर हुआ पड़ा है। वह पैदल आगे चला गया। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।